चलिए, लोगों के जुबानी सुने प्रशांत किशोर जी की बड़ाई, लेकिन हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किनकी बड़ाई कर रहे हैं, यानी माननीय मुख्यमंत्री की या प्रशांत किशोर जी की। यानी बिजली जो कट रही है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है बिहार में। 7 घंटा बिजली कटना, और जबकि बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली मिलने जा रहा है। तो अभी ये दशा है, तो अगर फ्री जब बिजली 125 यूनिट मिलेगा तो क्या दशा होगी जनता को। शायद इस पर मैं राय लेना चाहता हूँ इनसे। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम है संजय पांडे जी शिवराजपुर वार्ड संख्या 3 का मैं स्थायी निवासी हूँ। जी जी और जहाँ तक 125 यूनिट बिजली फ्री होने की बात है, जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से बिजली में कटौती की जा रही है, जो बड़ा ही तकलीफदायी है इस गर्मी के मौसम में। दूसरी नंबर चीज़ कि हमने 15 साल या 20 साल महागठबंधन को सपोर्ट करने का हम लोग काम किए, सरकार बिहार में रही, और अभी 15 साल से 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अब की बार प्रशांत किशोर जी अगर कुछ उनका फैक्टर है, उनका मुद्दा है चुनावी मुद्दा, 3-4 चीज़ें वो बोल रहे हैं। एक, पलायन को रोकेंगे। पलायन मतलब मजदूर वर्ग जो अदर स्टेट में जाकर के काम करना और काम करने के बाद भी मार खाना, गाली खाना, बिहारी के नाम पे बदनाम होना, इसको वो बोल रहे हैं कि मैं 1 साल के अंदर पलायन रोकने का काम करूँगा। तो ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी प्रवास मतलब अदर स्टेट में जाके काम कर रहा हूँ। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि विद्यालय की स्थिति जब तक सरकारी विद्यालय की ठीक नहीं होती है, तब तक सभी पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे पढ़ेंगे और उनका फी भरने का काम सरकार करेगी। ये अपने आप में अच्छी बात है। तीसरा, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि समाज में जो आज धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे जो मतलब एक गंदा माहौल दिया जा रहा है, उस चीज़ को वो ख़त्म करने का काम करे। आप देखिए, उनके जनसभा में कहीं भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक प्रयास के रूप में वो हैं। और अब की बार जो है, एक बार मैं अपना ही नहीं बल्कि सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमने सबको समय दिया, एक बार हम लोग भी प्रशांत किशोर को आजमा करके देखें। हो सकता है कि वो आदमी हम लोगों के लिए मसीहा निकल जाए, बिहार के लिए मसीहा निकल जाए। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं ये बात बोल रहा हूँ। और कुछ जानना चाहते हो तो बोलिए हमसे। संजय पांडे जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद से नेताओं ने सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं। ये बताइए, जो 1947 के तकले जो सरकार चली और कितना नेता हुए, लेकिन ये परिवर्तन नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी अपने वादे पर खड़ा उतरेंगे और इतना बिहारियों को पलायन से रोक सकते हैं? देखिए, सरकार चाहे, सत्ताधारी दल चाहे, तो कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। अगर सरकार ये ठान ले कि हमको इस चीज़ के लिए पहल करना है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रशांत किशोर अगर इस चीज़ को मीडिया में आके बोल रहे हैं, जनसभा में बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हर जगह प्रशांत किशोर इस चीज़ को बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग नेता बन जाने के बाद भूल जाता है, लेकिन वो मीडिया में जो बयान दिए हैं, सोशल मीडिया पे जो बयान दे रहे हैं, उसमें से कम से कम हमको तो लगता है कि बहुत कुछ नहीं, भूल के 80% वो करेंगे और बिहार से पलायन को रोकेंगे, और बिहार में विद्यालय की स्थिति ठीक होगी, बिहार में जातिगत दंगा नहीं होगा, बिहार में मंदिर मस्जिद को लेकर के, अब जैसे भाजपा को देखिए ना, मोदी जी हमारे आप 1947 की बात कर रहे थे, 70 साल कांग्रेस राज की, 70 साल कांग्रेस राज की, तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पास कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने 70 साल में बहुत कुछ दिया देश को। उसके बाद मोदी जी की सरकार आई है और मोदी जी
और स्टेट के लिए जो करते हो बिहार के लिए उनका 3-4 चीज़ बहुत ही अच्छा सराहनीय रहा। पिछला बार चुनाव में आए थे 19 में, तो बोले थे कि चंपारण तो चीनी का कटोरा है, यहाँ हम अगले बार आएंगे, फैक्ट्री चालू कराएंगे, यहाँ के चीनी से चाय बनवाएंगे और जितने भाजपाई हैं उन सबको पिलाएंगे, और पिला करके एकदम मजबूत। हाँ, ट्रेन दे दिए हैं कि यहाँ से बिहारी के नाम पे आप लाद करके जाएं अदर स्टेट में और जा करके काम करें और वहाँ बिहारी के नाम पे गाली खाएं। ये काम मोदी जी किए हैं, ट्रेन दिए हैं। दूसरा, अगर आप पत्रकार बंधु चंपारण के निवासी हैं तो 5 साल रघुनाथ राव में थे आरजेडी के सांसद, उसके पहले मदन जायसवाल सांसद थे, उसके बाद संजय जायसवाल सांसद हैं, नारायण प्रसाद नौतन बैरिया विधायक हैं, उमाकांत सिंह चनपटिया विधायक हैं, रेणु देवी जी बेतिया मझवलिया विधायक हैं, ये अपना क्या बोलते हैं जोगापट्टी लौरिया विनय बिहारी जी हैं। लेकिन पत्रकार बंधु इतने लोग खड़ा हैं, अगर किसी के जिगर में दम है तो वो ये बात बता दे कि बेतिया का कोई एक गली जो बढ़िया हो गया हो, एक भी गंदा नाला जो साफ हो गया हो, एक भी रोड ऐसा दिखा दीजिए चंपारण जिला मुख्यालय के अंदर कि हाँ ये बन के तैयार है। तो वैसे लोगों को वोट करके क्या फायदा है। एक सवाल और रहा संजय जी कि आप बोले हैं कि प्रधानमंत्री बोले हैं कि ये चीनी का कटोरा है, हम आएंगे तो बीजेपी वाले और हम चाय पी कर जाएंगे। तो जो वो मीडिया के सामने बोले हैं और प्रधानमंत्री होते हुए अपने वादे से मुकर गए हैं, कहीं हो सकता है कि कहीं प्रशांत किशोर अपनी रोटी को तो नहीं सेक रहे हैं, फिर ऐसे बोलते हुए मीडिया के सामने और कहीं वो भी मुकर जाए तो वादा कर जाए। लेकिन प्रशांत किशोर जी की चर्चा सबके मुख पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ही होंगे। तो आइए, हमारे कुछ अगल बगल में और लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? जी, ये बताइए संजय पांडे जी कि प्रशांत किशोर की बड़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? बहुत सच्चाई है। क्या प्रशांत किशोर जी को आप बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तो आप पढ़े लिखे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8वां क्लास में। 8वां क्लास में। चलिए, क्या नाम है? चंदन कुमार। देखिए, चंदन कुमार ये विद्यार्थी है। तो आइए हमसे, आपका नाम क्या है? केदार तिवारी। ये बताइए कि अगर जो आगामी चुनाव हो रहा है 2025 में देखना चाहते हैं? हम एकदम प्रशांत किशोर को एकदम देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को बिल्कुल। आपको मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी में ये कौन वही ऐसा एक शख्स है जो बिहार को बदल सकता है। दूसरा कोई नेता हम लोगों का भरोसा है आपकी बात कि वो बिहार को चेंज कर। केदार, देखिए केदार तिवारी जी का भी ये स्पष्ट रूप से बयान रहा कि जब हम प्रशांत किशोर को ही बिहार के मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तब तक मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।